अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने दो पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सिखाया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को सिखाने लगी हूँ, जो कि आता है वर्ड सेंटेंसेस का, 9 क्लास के पेपर में आता है। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसको कैसे रेडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्टार्टिंग पे लिखना है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन करना है इसके ऊपर। ऐसे। और क्वेश्चन नंबर 5 आता है सेंटेंसेस, तो इसके ऊपर आप लोग हेडिंग्स दे दें। मेक सेंटेंसेस। अब पहला सेंटेंस लिखना है तो वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, और वो वर्ड्स जो आपने लिखने हैं वो आप इस मार्कर के साथ लिखें। जैसे कि अगर पहला वर्ड आप लोगों को आ गया है ब्लिस, तो ब्लिस का मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ। जैसे ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एवरलास्टिंग ब्लिस। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर मैं सेकंड का सेंटेंस बनाती हूँ। जैसे सेकंड वर्ड आप लोगों को मिला है एलोक्वेंट। और इसका हम लोग सेंटेंस लिखते हैं एलोक्वेंट का। ही was an eloquent speaker। जैसे यहाँ पर इतनी सी जगह बची हुई है, लेकिन वहाँ स्पीकर के स्पेलिंग पूरे नहीं आ सकते थे, तो आप लोगों को कंजूसी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्किप कर सकते हैं वो लाइन, मतलब लाइन से बाहर वर्ड ना आ जाए, आप कोशिश करिएगा। थर्ड अगर मैं सेंटेंस बना रही हूँ, जैसे कि रिमार्केबल का, आप ये वाला काम जो है वो चाहें तो 604 से भी कर सकते हैं। ही टोल्ड मी अ रिमार्केबल ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है renounced। इसका आप लिख सकते हैं ही renounced his citizenship। और लास्ट वाला हम वर्ड ले लेते हैं, एक जो है वो हम वर्ड ले लेते हैं
क्वाइटली। अब ये क्वाइटली वर्ड भी हमने लिख लिया, तो इसका सेंटेंस मैं बना देती हूँ कि शी एंटर्ड द रूम क्वाइटली। ठीक है, अब लाइनिंग की तरफ आते हैं। लाइनिंग में अब आप लोगों को सिखा देती हूँ कि लाइनिंग इसकी कैसे करनी है। अब मैं आप लोगों को लाइनिंग करके सिखाने लगी हूँ। ये मेरा है लाइन लगाने वाला मार्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन नंबर के नीचे लाइन लगा लेनी है इस जगह, ऐसे। फिर जहाँ पर आप लोगों ने मेक सेंटेंसेस लिखा है, ये मैं भी आप लोगों को ज़्यादा फैशनेबल डिज़ाइन में नहीं बता रही, मैं आप लोगों को बेसिक्स बता रही हूँ कि पेपर करते हुए कहाँ पर लाइन लगानी ज़रूरी है, कहाँ पर ये। और उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर, पहले सेंटेंस के बाद एक शॉर्ट लाइन लगा देनी है यूँ करके। सेकंड सेंटेंस बनाया तो उसके बाद जो लाइन छोड़ी थी उसमें, तीसरे के बाद, और यहाँ पर चौथे के बाद। अच्छा, अब एंड आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये एंड है, एंड के ऊपर जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया, यहाँ पर मैंने कंप्लीट लाइन लगा देनी है, था ये बताने के लिए कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। इस तरीके से, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टोरी राइटिंग का, तो इसके ऊपर हेडिंग बना लेंगे। स्टोरी राइटिंग, तो हमारे पास उसका टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। मैंने ये एफ़ और जी जो है ये बिल्कुल भी कर्सिव राइटिंग के अंदर नहीं लिखा, ताकि ये टाइटल पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके बाद लिखी हुई स्टोरी या फिर मैं लिख कर दिखा देती हूँ। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की स्टोरी दिखा रही हूँ, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ठीक है, तो जब से आप लोगों ने स्टोरी राइटिंग करनी है तो उसका सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है कि स्टोरी राइटिंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एक स्टोरी राइटिंग आता है, एक लेटर आता है, और तीसरा जो है वो डायलॉग आता है। मैंने आप लोगों को स्टोरी राइटिंग करके दिखाई है। सेंटर में आप लोगों ने टाइटल लिखना है और ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड्स आपने कैपिटल लिखने हैं और कौन से वर्ड्स आप लोगों ने स्मॉल लिखने हैं। उसके अलावा ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी चूज़ की थी। इसके अंदर मेन वर्ड्स था द ग्रेप्स आर सोर, आई विल नॉट ईट टू लाइक टू ईट दैम। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो इस मार्कर से लिख सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर टाइटल वगैरह है वो सारा कुछ आप इस मार्कर के साथ दे सकते हैं, और जो सेंटर वाला सारा का सारा पोर्शन है ना, वो लोग आप लोग इंक पेन के साथ आराम से लिख सकते हैं। स्टोरी लिखते हुए पैराग्राफिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने 2 पैराग्राफ्स बनाए हैं, एक ये पैराग्राफ बनाया है और दूसरा मैंने ये पैराग्राफ बनाया है। इतनी सी जगह छोड़कर आप पहला
पैराग्राफ स्टार्ट करें, फिर कंक्लूजन के लिए आप इतना सा छोड़ें। अगर स्टोरी काफ़ी लंबी है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को फार्मर एंड द सन्स आ गई है तो उसके लिए 3 पैराग्राफ बन सकते हैं। ये स्टोरी थी ही छोटी, ये इतनी ही थी, तो इस वजह से इसके लिए आप लोगों को 2 ही पैराग्राफ्स बनाने थे। अब इस के अंदर इसके आप क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक ही पार्ट आता है एक्चुअली, ठीक है? तो उसके लिए आप लोगों ने एंड के ऊपर बड़ी वाली लाइन ही लगानी है उस पार्ट को रेफ़र करने के लिए कि एक ही क्वेश्चन आता है, तो हमें इसके लिए अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर हम छोटी लाइन लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये पार्ट ख़त्म हो गया तो मैंने ऐसे लाइन लगा दी है। एंड पे आप अच्छा सा मोरल लिखें क्योंकि मोरल के मार्क्स होते हैं। स्टोरी आप लोग 2 पेजेस पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर छोटी स्टोरी है तो वो कंपल्सरी नहीं है, वो फिर जितनी आप लोगों की पूरी आ रही है आप लोग उतनी ही लिखें। सो होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मेरी न्यू वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।